अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे आलू के वाले जो है ना वो चावल बनाएंगे, साथ हम बनाएंगे कद्दू का रायता। तो गर्मी का जितना मौसम है ना, तो रोज़ रोज़ रोटी खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आज जो है ना हम बना रहे हैं रायता और साथ में चावल। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो है ना मैं चावल भिगो कर रख दूँगी और उसके बाद जो है ना बाकी काम हम करेंगे, क्योंकि जितनी देर चावल ज़्यादा देर भीगेंगे ना उतने ही अच्छे माशाल्लाह से चावल बनकर तैयार होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। साथ साथ आप मेरी वीडियो जो है ना रेसिपीज़ को फॉलो कीजिएगा और साथ साथ जो है ना हम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। तो टॉपिक आज हमारा ये है कि बिजली के बिल को जो है ना वो आप किस तरीके से जो है ना वो कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 10,000 बिल आता है, आप उसको 5,000 में कैसे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है ना 50,000 आता है, उसको आप 25 से 30,000 में कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत से फ़ायदे जो है ना हमारी ज़िंदगी में ना जो हम कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन ये है कि हमने खुद ही इतने ज़्यादा अपने एक्सपेंस जो है ना वो बढ़ाए होते हैं, अपने खर्चे बढ़ाए होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो है ना पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आए ना, अब इन चीज़ों को फॉलो करें, यकीन करें कि हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन हम आसानियाँ पैदा करना ही नहीं चाहते। हम जो है ना वो महंगाई से बहुत परेशान है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल्स बहुत आते हैं, फिर जो है ग्रोसरी बहुत महंगी आती है। लेकिन ये कि अगर हम थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। बस ये कि थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम थोड़ा सा ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे, इंशाल्लाह जो है ना बिल्स के जो है ना आपके बहुत ज़्यादा कमी जो है ना आपके बिलों के अंदर आएगी और आप खुद जो है ना वाज़ह तौर पर जो है ना वो कहेंगे कि वाकई में यहाँ पे हमारे बिल्स जो है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा कम आए हैं। तो मेन सबसे पहली बात है, जो मोटर होती है ना पानी वाली जैसी मोटर है, वो देखें कि इतनी ज़्यादा देर तक जो है ना हम चलाते हैं, बार बार जो है ना वो मोटर को चलाया जाता है। आपने क्या करना है, एक मरतबा जो अपनी टैंकी को फुल जो है ना वो भर लें। एक टैंकी जब इंसान ने फुल भरी होती है ना, तो सारा दिन तो वो ज़रूर जो है ना वो एक टैंकी के साथ निकल जाता है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो क्या करते हैं कि सारा दिन जो है ना वो थोड़ी सी 15-20 मिनट मोटर चलाते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। चलो जी बाद में भर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी यूज़ के लिए जो भर लिया। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। देखें अगर आप एक ही मरतबा अपनी टैंकी को भर लेंगे ना, बार बार मोटर जब हम चलाते हैं तो इतने ज़्यादा वोल्ट, इतने ज़्यादा यूनिट जो है ना हमारे जलते हैं। तो इतने ज़्यादा हमारे यूनिट वेस्ट करने नहीं, हमने बिल्कुल भी ये वेस्ट नहीं करना। याद रखिएगा, जब बार बार मोटर चलाएंगे ना तो आपके जो है ना बिल बहुत ज़्यादा आपको आएगा। तो बार बार आपने मोटर बिल्कुल भी नहीं चलानी। तो कोशिश करें कि अगर आपके जो पंखे हैं, आपकी मोटर जो है ना एलुमिनियम वायरिंग की है ना, तो आपने क्या करना है, एलुमिनियम वायरिंग नहीं जो है ना वो यूज़ नहीं करनी। आपने क्या करना है, कॉपर वायरिंग की जो है ना वायर्स यूज़ करनी है। कॉपर जिसके अंदर वायरिंग हुई होती है ना, उसके साथ बिजली बहुत जो है ना वो कम लगती है। तो एलुमिनियम को अवॉइड करें और कॉपर जो है ना वायरिंग का यूज़ करें, क्योंकि इसके ज़्यादा जो है ना आपकी वोल्ट जो है ना एलुमिनियम जो वायर होती है ना वो ज़्यादा वोल्ट लेती है, और कॉपर जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना बिजली नहीं लेती। तो आपने क्या करना, सबसे पहले अपनी ये वाली चीज़ें को चेंज करना है। तो पंखे आप लें तो उनसे पूछ कर जो है ना लें कि ये कॉपर वायरिंग के है, तो आप जो है ना उनसे पंखे परचेज़ करें। अदरवाइज़ आपने एलुमिनियम वायरिंग के नहीं लेने, वो बहुत ज़्यादा बिजली जो है ना वो खींचती है। तो आपने ये वाली जो है ना वो वायरिंग वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोड वाली चीज़ें होंगी, ज़्यादा हाई चीज़ें होंगी ना, वो उतनी ही ज़्यादा बिजली जो है ना वो खींचेगी। और जितनी कम वोल्ट वाली चीज़ें आप लेंगे ना, जिनके अंदर वोल्ट कम यूज़ होते हैं, तो वो देखिएगा आपकी बिजली इतनी सेव होगी ना कि आप खुद जो है ना वाज़िया जो है ना वो फ़र्क महसूस करेंगे। तो जो आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ें जो है ना वो परचेज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में बल्ब लगे, वो येलो वाले जो बल्ब होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिजली खींचते हैं। तो आपने क्या करने हैं, सबसे कम वोल्ट वाले, सबसे कम जो है ना वो पावर वाले बल्ब अपने घर में एनर्जी सेवर से ना, आजकल तो मार्केट्स में इतने ज़्यादा, मैं कहती हूँ लो जो है ना वोल्ट जो है ना वो खींचते हैं बल्ब, वो वाले आ चुके हैं। आप वो जो है ना वो यूज़ करें। पहले वो जब लगी होती थी ना,
बड़े बड़े बल्ब्स लगते थे येलो कलर के, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिजली लेते हैं, तो आपने वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। आपने क्या करना है, बल्ब जो है ना वो आप दूसरे यूज़ करें, एनर्जी सेवर यूज़ करें या एनर्जी सेवर से भी कम वाले जो है ना। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ना पहले एहतियात करनी पड़ेगी, और ये है कि चीज़ें जो है ना आपको हाई जो पावर वाली जो बिजली ज़्यादा जो बिजली खींचती है ना, उन चीज़ों को अपनी जो है ना आपने वो दूसरी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करना है। कम जो है ना पावर लेने वाली बिजली, जो कम पावर लेती है ना, वो वाली चीज़ आपको बाय करनी पड़ेगी। यकीन करें कि आपको वाज़िया जो है ना वो फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, मैं क्या करती थी कि जब शाम होती है ना तो सारे जो है ना हम लाइट्स ऑन कर लेते हैं कि नहीं जी अंधेरा हो गया तो चलो जी अब लाइट्स ऑन कर लें, तो सारे घर जो है ना जगमगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है, घर को जगमगाना चाहिए। मगरिब की अज़ान के बाद कहते हैं कि घर को वैसे भी रोशन रखना चाहिए, घर में रोशनी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप क्या करें, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे आप लाइट ऑन कर लें या अपने सहन की लाइट ऑन कर लें। बिला वजह घर के बाहर जो है ना पूरी टेरेस की लाइट्स ऑन है, शेड की लाइट्स ऑन है, बाहर गेट के बाहर आप मेन जो आपका डोर है वहाँ पर आप शेड पर एक लाइट जो है ना वो ऑन करें, और ये है कि बाहर सहन की एक लाइट ऑन करें। अदरवाइज़ किचन की लाइट्स चल रही हैं, वॉशरूम्स की लाइट चल रही हैं, और आजकल तो इतना ज़्यादा वो रिवाज है कि एक कमरे के अंदर जो है ना मैं कहती हूँ 20-20 लाइट्स जो है ना लगी होती हैं रूफ़ के अंदर, छतों के अंदर जो लगी होती हैं। तो वो ये खूबसूरती बढ़ाने के चक्करों में ना बिजली बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ाया होती है। तो हमने जो क्या करना है, बिजली को हमने ज़ाया नहीं करना। आप रूम के अंदर एक ही लाइट ऑन करें, ज़्यादा जो लाइट्स हैं ना आपने बिल्कुल भी ऑन नहीं करनी। हाँ, कमरे के अंदर जो बेशक आप जो है चाहे 20 लाइट्स लगवाएं, चाहे 25 लगवाएं, चाहे 10 लगवाएं, लेकिन ये है कि आपने लाइट ऑन एक ही करनी। हाँ, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आपने अपना जो है ना रूम अच्छा खासा दिखाना है कि हमने जी बड़े पैसे लगाएं, फिर आप ऑन कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि जब आप आम रूटीन हो ना तो अपने कमरे की एक लाइट ऑन करके रखें। जहाँ आप बैठे हैं कोशिश करें कि सारे इकट्ठे एक जगह पे बैठें। जितना आप जो है ना सेव कर सकते हैं, आप जो है ना वो अपने पैसे जो है ना बचाएं, अपनी बिजली के बिल को आप कम कर सकते हैं। तो अच्छा ये होता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ना शाम के टाइम जो है ना वो बहुत काम करते हैं। आपने कोशिश करनी है शाम 6 बजे से लेकर ना तकरीबन 10-11 बजे तक ना आपने कम काम करने हैं। मतलब उस टाइम में आपने मोटर नहीं चलानी। उस टाइम में बहुत से लोग कहते हैं कि 6 से लेकर 9 बजे तक, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं 6 से लेकर 9 बजे तक जो है ना वो बिजली कम यूज़ करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि 6 से लेकर 11 बजे तक जो है ना वो कम बिजली यूज़ करनी चाहिए। उसमें ये होता है कि आपके यूनिट्स जो होते हैं ना वो डबल काउंट किए जा रहे होते हैं। तो अब अगर आप भी अपने यूनिट्स को सेव करना चाहते हैं या अपनी बिजली बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें जो हैवी किस्म के काम होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन का जो काम है, आयरन जो है ना उस टाइम आप ना जो है ना वो चलाएं। इस्त्री उस टाइम जो है ना आपने बिल्कुल नहीं चलानी, ठीक है। और ये है कि आपने मोटर उस टाइम ना चलाएं, क्योंकि मोटर जो होती है ना वो वह जो घर में एक चीज़ है ना मोटर, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वोल्ट लेती है, सबसे ज़्यादा पावर वाली चीज़ होती है ना वो मोटर होती है। हालांकि बहुत से लोग समझते हैं कि फ्रिज जो है ना ज़्यादा पावर लेती है, नहीं, मोटर सबसे ज़्यादा जो है ना वो पावर लेती है। अच्छा, आपने मोटर जो है ना ज़मीन के अंदर जो मोटर लगाते हैं ना वो वाली मोटर जो है ना अपने घर में लगवाएं। और जो ऊपर रख के जो लगाई होती है ना मोटर, जो पहले मोटर चलती थी वो बहुत ज़्यादा बिजली खींचती हैं। तो कोशिश करें कि उन मोटर्स को ना जो है ना अवॉइड करें, और जो ज़मीन के अंदर जो मोटर लगती है ना वो वाली मोटर लगवाएं। वो कम कैपेसिटी होती है, उसका जो है ना उसका पानी का जो है ना लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पानी भी ज़्यादा देती है, और ये है कि उसकी जो है ना बिजली की भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना बचत कर जाती है। तो आपने क्या करना है, वो वाली मोटर लगवाएं और इस मोटर को अवॉइड करें, क्योंकि ये पुराने वक्त की मोटर है और इसकी जो है ना ये बिजली भी बहुत ज़्यादा लेती है और पानी भी कम देती है। देखें, आप नए मॉडर्न ज़माने में रहते हैं तो चीज़ें भी अपने घर मॉडर्न ज़माने की होनी चाहिए ना। तो थोड़ी देर ये है कि वक्ती तौर पे आपको तंगी ज़रूर आएगी, लेकिन सारी ज़िंदगी आपको आराम मिलेगा, सुकून वो इसलिए होगा कि आपने बहुत कम वोल्ट वाली चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, और ये है कि आप बिजली आपकी इतनी बचत हो रही है। और देखें, आपने मोटर पुराने वक्त की लगवाई हुई है, उसका बिल भी आपको ज़्यादा आ रहा है, पानी भी वो कम दे रही है। और आप इस ज़माने की मोटर, ज़मीनी मोटर लगवाएंगे ना, उसका पानी का लेवल भी बहुत, प्रेशर बहुत तेज़ होगा, और ये है कि पानी के साथ साथ आपकी बिजली की भी बचत होगी। और आपकी टैंकी जो है ना, जहाँ आप 20 मिनट में भरते हैं वहाँ आपकी टैंकी तकरीबन 12 से 13 मिनट में भर जाएंगी। तो कितना फ़ायदा हुआ। तो देखिएगा, आपको बिल्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कम आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद जो है ना वो वाज़िया फ़र्क जो है महसूस करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग हैं, उन्होंने क्या किया होता है, टीवी यूज़ नहीं कर रहे, एलईडी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन स्विच लगा हुआ है और जो है ना उसका बटन भी ऑन है। लेकिन ये है कि आपकी जो एलईडी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंद भी है ना, लेकिन वो एक करंट उसको जा रहा है, तो आपने क्या करना है, ये जो वेस्ट आपने स्विचेस लगाए होते हैं ना, इनको आप ऑफ़ रखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चार्जर का स्विच लगा है, हमने चार्ज से मोबाइल
उतार लिया, लेकिन चार्जर जो है ना वो स्टिल जो है ना वो लगा हुआ है स्विच के अंदर। लेकिन आपने क्या करना है, फ़ौरी आपने चार्जर उतारना है, क्योंकि वो आपका जो है ना करंट आपका चार्जर जो है ना वो ले रहा है। तो आपने क्या करना है, चार्जर के स्विच और ये चीज़ों को जो है ना वो आपने, टीवी का स्विच, एलईडी का स्विच जो है ना उसको आपने उतार के रखना है। उसके एहसास जो है ना आपने बिल्कुल भी लगा नहीं रहने देना। अगर बिल्कुल साथ अगर स्विच लगा है तो आपकी बिजली समझे कि यूज़ हो रही है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है ना, अगर इंसान इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दे ना तो खुद ब खुद जो है ना हाउस वाइफ्स जो होती हैं ना वो खुद ब खुद बहुत ज़्यादा बचत कर सकती हैं। अच्छा, मोस्टली हाउस वाइफ्स जो मैंने देखी हैं उनको सारे जो है ना मंथली पैसे मिल जाते हैं, उनमें से बेचारियों ने बिल भी देना होता है, उनमें से घर की ग्रोसरी, उसमें से ही फ्रूट्स परचेज़ करने हैं, उसमें से ही जो है ना वो सब्जियां लेनी, मतलब कि हर चीज़ उन्होंने उसमें से मैनेज करनी होती है। तो वो क्या होता है, मंथ के लास्ट में जो है ना वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। मंथ के लास्ट डेज़ जो है ना, आप अगर इस तरीके से बिजली सेव कर लेंगी ना, यकीन करें कि यही पैसे जो है ना आप मंथ के लास्ट में जो है ना वो यूज़ कर सकती हैं। आपके बहुत से काम आ सकते हैं। अपने लिए कोई जूता ख़रीद लिया, कोई सूट ख़रीद लिया, या कोई भी अपने लिए चीज़ परचेज़ कर ली, या अपना मंथ अच्छे तरीके के साथ आप गुजार सकती हैं। इस तरीके के अगर हम इन चीज़ों को हैंडल कर लें ना, तो यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो यकीन करें कि अगर आपको बिल ज़्यादा आता है ना, तो ये चीज़ों को आप जो है ना फ़ॉलो करेंगी ना, तो इंशाल्लाह आपका बिल ज़रूर कम आएगा। अच्छा, फ्रिज का ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है ना वो रात के टाइम फ्रिज बंद कर देते हैं और दिन के टाइम जो है ना हम फ्रिज चलाते हैं। अच्छी बात है, लाइट को सेव करना चाहिए, मतलब कि अपना आप पैसों को भी जो है ना वो सेव करें। तो ये है कि लेकिन आपने क्या करना है, फ्रिज को आप अगर बंद करते हैं तो ठीक है, अगर आपका बिल का काफ़ी फ़र्क पड़ता है तो आप कर लें बंद, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि फ्रिज के अंदर जो है ना आपने फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़र के अंदर 2 से 3 बॉल जो है ना वो आप बर्फ़ के सुबह आप रख दें और शाम तक जो है ना वो अच्छे खासे जो है ना वो बर्फ़ के साथ जमे हों। शाम को जब आप फ्रिज बंद कर देंगे ना, उसकी जो बर्फ़ की भाप निकलेगी ना, बर्फ़ में जो खुद आपको वाज़िया नज़र आएगा, वो ना ऐसे ऊपर ऊपर जो ठंडी जो वो भाप जी निकलती है, उसकी वजह से आपकी फ्रिज का टेम्परेचर जो है ना वो सारी रात जो है ना वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कोई ठंडी चीज़ आपकी फ्रिज के अंदर जो है ना वो पड़ी हुई है। तो उसकी वजह से आपकी फ्रिज जो है ना वो आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। अगर आप रात को फ्रिज बंद कर देते हैं तो कोशिश करें कि जो नीचे चीज़ें आपने रखी होती है ना, फ्रिज के अंदर जो चीज़ें रखी होती हैं वो आप फ्रीज़र के अंदर जो है ना वो शिफ्ट कर दें, ताकि जो है ना, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर आपने बॉल रखा हुआ है बर्फ़ का, उसकी वजह से ना आपकी फ्रीज़र का टेम्परेचर जो है ना वो ठंडा है बजाय कि आपकी फ्रिज के टेम्परेचर से। तो आपने क्या करना है, चीज़ें उठा के, फॉर एग्जांपल आपने नीचे आटा रखा है, सालन रखा है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें रखी हैं, तो उनको उठा के, जो आपको पता है ये ख़राब हो सकती हैं, तो आप उनको उठा के ऊपर रख लें। ऐसे फ्रिज को बंद करके भी आप, बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रिज बंद करने से ख़राब हो जाती है, लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आप सारा दिन चला रहे हैं, 24 घंटों में से आप तकरीबन 14 घंटे चला रहे हैं, 10 घंटे नहीं चला रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप कभी ऑन करते हैं, कभी ऑफ़ करते हैं, कभी ऑन करते हैं, कभी ऑफ़ करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके ये है कि जब स्विच लगाते हैं ना, एकदम से बिजली इतनी ज़्यादा खींचता है ना, ये फ्रिज जो है ना बिजली इतनी ज़्यादा खींचती है कि आप जो है ना वो बिल डबल आपको बिल आ सकता है। इसलिए आपने क्या करना है, एक मरतबा चलाएँ इकट्ठी, बाद में आप रात में बंद कर दें। लेकिन इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। अगर आप उसके अंदर कोई बॉल रख देती हैं ना बर्फ़ वाला, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी फ्रिज के अंदर ठंडक लाज़मी रहेगी। और मेरा आपसे वादा है कि आपकी जो है फ्रिज जो है ना वो कभी भी जो है ना आपकी चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई ना ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल ठीक रहेंगी। अच्छा, कोशिश करें कि, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है ना फ्रिज के अंदर आटा रखते हैं, आटा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फ्रिज के अंदर रखने के बावजूद आटा ख़राब हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, जब आटा जो होता है ना, हमने जिस बॉल के अंदर डाल के रखा है, खुश्क आटा जो हमने किसी बाल्टी के अंदर रखा है, किसी मट्टी के अंदर रखा है, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर रखा है, लेकिन उसकी अपनी इतनी गरमाइश होती है ना आटे की, और उसको हम टूटी का पानी खोलते हैं, गर्म पानी आ रहा होता है, और उस गर्म पानी के साथ ही आटे को गूंद लेते हैं, और आटा तो हमारा ख़राब होना ही होता है, क्योंकि गर्म ही आटा और गर्म ही पानी। आपने क्या करना है, जब आपने आटा गूंदना, अब आटे को तो हम ठंडा नहीं कर सकते ना कि फ्रिज में खुश्क आटे को रख दें, नहीं, आटे को निकाल लें। लेकिन जब आपने आटे की गुंदाई करनी है, आटे को गूंदना है ना, तो उसको फुल चिल पानी के साथ गूंदे, ठंडे पानी के साथ गूंदे, तो देखिए कि इंशाल्लाह इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपका आटा 2 दिन तक भी जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है। इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है ना वो नज़र आएगी। एक तो रिस्क जो ज़ाया होता है, आटा जो आपका ज़ाया होता है ख़राब होके,
वो आपका बचेगा, एक आपके पैसे सेव होंगे, क्योंकि आटा भी इतना ज़्यादा महंगा है आजकल, तो कोई भी चीज़ जो है ना वो सस्ती नहीं है। तो बजाय कि रिस्क को ज़ाया करने से उसको अपनी जो है ना यूज़ के अंदर लेकर आएँ। तो आपने क्या करना है, ठंडे पानी के साथ ये आप ये जो है ना वो करके देख लीजिएगा। आप अगर ठंडे पानी के साथ भी गूँध के देख लीजिएगा और गर्म पानी के देखिएगा, आपको वाज़िया फ़र्क जो है ना वो महसूस होगा कि वाक़ई में जो हमने ठंडे पानी के साथ आटा गूँधा है ना वो ख़राब नहीं हुआ, और जो गर्म पानी के साथ गूँधा है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। बजाय अगर आप, तो आपने कोशिश करनी है जब तक गर्मी है ना, तो आप ठंडे पानी से आटा गूंद के फ्रिज के अंदर रख लें। तो कभी भी अगर लाइट का भी इशू होता है, आजकल तो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो लाइट की वजह से भी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपने आटे को कभी भी गर्मी के मौसम में ना आपने गर्म पानी से नहीं गूंदना, कोशिश करें कि ठंडे पानी से गूंदें। इस तरीके से आपका आटा भी बिल्कुल सेव रहेगा। और कोशिश करें कि अपने घर की जो है ना, आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसी ऑन कर रहे हैं ना, तो एसी को आपने 16 18 जो है ना 20 इतनी डिग्री पे नहीं रखना। आप जो है ना उसको 28 डिग्री पे जो है ना वो सेट कर लें, इतनी डिग्री पे रखें। और साथ जो है ना आप एक कॉपर वाइडिंग वाला जो है ना वायरिंग वाला पंखा यूज़ कर लें, साथ आप हल्का सा पंखा चला लें और साथ 28 डिग्री पे अपने एसी को ऑन कर लें। तो देखिएगा आपका कमरा भी ठंडा हो जाएगा और आपकी बिजली की भी बचत होगी। बिजली भी आपकी बहुत जो है ना वो कम जो है ना वो यूज़ होगी और आपकी बचत भी हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आप एसी को बार बार चला रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, तो आपकी जो है ना ज़्यादा आपको जो है ना बिल आने के चांसेस होते हैं। चांसेस नहीं बल्कि 100% श्योर है कि आपको बिल ज़्यादा आएगा। अगर आपने एसी ऑन कर लिया, तकरीबन उसको 4 से 5 घंटे या 2 से 3 घंटे कॉन्टीन्यूसली चलने दें। ये नहीं कि घंटा चला लिया और घंटा बंद कर लिया। घंटा, बहुत से लोग कहते हैं हम घंटा एसी चलाते हैं और घंटा बंद कर देते हैं, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसको चला रहे हैं एसी को 3 से 4, जब वो अपना कमरे को ठंडा कर देता है ना, उसका टेम्परेचर जो कमरे का ठीक हो जाता है, फिर वो इतनी ज़्यादा बिजली नहीं लेता। तो आपने क्या करना है, एसी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने जो है ना बार बार चलाना और बार बार बंद वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके लिए यही आसानियाँ, आपको बिल भी कम आएगा। इंशाल्लाह आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपको बिल बहुत कम आएगा। और आप वाज़ह मुझे जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर करेंगे कि आप भी, आपकी टिप्स को हमने फॉलो किया था, हमारा बिल भी बहुत कम आ रहा है और हमारी बचत भी हो रही है, हमारा मंथ भी जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना मैनेज हो पा रहा है आपकी इन टिप्स की वजह से। तो अगर आज का टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो, आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो यहाँ पर आपके साथ जो है ना मैंने अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, साथ साथ जो है ना माशाल्लाह से मैंने खाना भी बना लिया। मेरे कद्दू का रायता भी बन चुका है। तो गर्मी के मौसम में आप भी इस तरीके के खाने जो है ना वो बना के खाएं। तो रोटी रोज़ रोज़ खाने को भी नहीं दिल करता, तो इसलिए यहाँ पर आज मैंने चावल बना ली। मैंने कहा चलो सब खा लेंगे और बच्चे भी मेरे खा लेंगे। तो यहाँ पर जी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके आपने वीडियो को बिल्कुल भी वॉच नहीं करना। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको टॉपिक की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और आपको जो है ना रेसिपी की भी समझ नहीं आएगी। तो स्किप करके आपने नहीं देखना, फुल वॉच करना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ, आपके लिए दुआ करती हूँ और आपने भी मेरी फैमिली के लिए दुआ करनी है। मैं ओके जी, अल्लाह हाफिज़।